बच्चों के लिए आसान भाषा में रामायण की 7 अच्छी अच्छी कहानियाँ। रामायण दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक है। देश विदेश में हमारा ये ग्रंथ बहुत श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है। आज भी इनसे मिलने वाली सीख कीमती है। रामायण की कहानी है कि कैसे प्रभु श्री राम ने सीता जी को छुड़ाने के लिए राक्षसों के राजा रावण से युद्ध किया। रामायण की ये अच्छी अच्छी कहानियाँ बच्चों को भक्ति, साहस, धर्म, प्यार और रिश्तों के महत्व का सही मतलब सिखाती हैं। हम बच्चों के लिए की रामायण कहानियाँ लेकर आए हैं। इन रामायण की लघु कथाओं से बच्चे नैतिकता सीखेंगे। बच्चों की अच्छी अच्छी कहानियाँ बच्चों को अच्छाई की बुराई पर जीत, भाई भाई का प्रेम व त्याग, छल व कपट का बुरा अंत सब कुछ सिखा पाएंगी। आप एक एक करके जब ये कहानियाँ बच्चों को सुनाएंगे तो अगले दिन बच्चे आपसे सुनने का इंतजार करेंगे, ये हमारा दावा है। अगर आपको बच्चों की कहानियाँ पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप और ऐसी कहानियाँ चाहते हैं तो कमेंट करें, हम और कहानियाँ लेकर आएंगे। अगर आप बच्चों को रामायण सुनाना चाहते हैं तो बच्चों को श्री राम, सीता जी, हनुमान, लक्ष्मण, भरत, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण की दुनिया की झलकियाँ दिखाने के लिए हम बहुत ही आसान भाषा में छोटी छोटी प्रसिद्ध कहानियाँ लेकर आए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि बच्चों की कहानियाँ बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। बच्चों के लिए सरल भाषा में रामायण की 7 प्रेरक कहानियाँ सुनाएं और उन्हें आश्चर्य भरी दुनिया में ले चलिए। 1 डाकू से साधु बने महर्षि वाल्मीकि। आप सब जानते हैं कि सबसे पहले महाकाव्य रामायण महर्षि आई का नाम रत्नाकर था। उनके पिता प्रचेता भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र थे। बचपन में एक भीलनी स्त्री ने रत्नाकर को चुरा लिया और उसे पाला। भील परिवार के लोग जंगल से गुजरने वाले लोगों को लूटा करते थे। रत्नाकर भी अपने परिवार के साथ लोगों को लूटने लगे थे और जो आसानी से नहीं मानता था वे उसकी हत्या कर देते थे। इस घटना ने बना दिया डाकू से साधु। एक दिन मुनि नारद जंगल से जा रहे थे। डाकू रत्नाकर ने उन्हें बंदी बना लिया और लूटने की कोशिश की। नारद जी ने उनसे बहुत प्यार से पूछा कि तुम ये लूटपाट क्यों करते हो। रत्नाकर ने उत्तर दिया कि मैं अपने परिवार को पालने के लिए ये सब करता हूँ। नारद मुनि ने पूछा कि क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों में भागीदार बनेगा। ये सुनकर रत्नाकर सोच में पड़ गए। उन्होंने मुनि को पेड़ से बांधा और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए घर चले गए। जब ये प्रश्न उन्होंने अपने परिवार से पूछा तो सबने पापों में भागीदार होने के लिए मना कर दिया। अब उनकी आंख खुल चुकी थी। उन्होंने नारद मुनि को छोड़ दिया और माफी मांगी। नारद मुनि ने उन्हें राम नाम जपने के लिए समझाया, लेकिन रत्नाकर ठहरे डाकू, उनके मुंह से राम राम की जगह मरा मरा शब्द निकल रहा था। तब नारद जी ने कहा कि तुम मरा मरा ही बोलो, इससे भी तुम्हें भगवान राम मिल जाएंगे। मरा का उल्टा राम ही होता है। जाप करते हुए रत्नाकर तपस्या करने लगे। वे तपस्या में इतने लीन हो गए कि दीमक ने अपना घर उन पर बना लिया। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से खुश हुए और दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने रत्नाकर के शरीर पर बांबी देखकर उनका नाम वाल्मीकि रखा। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को रामायण लिखने के लिए कहा। संस्कृत का पहला श्लोक। महर्षि ने एक पक्षी जोड़े को देखकर संस्कृत में श्लोक बोला। वे खुद आश्चर्य में पड़ गए। उनको आश्चर्य में देखकर नारद मुनि प्रकट हुए और बोले कि यह आपका पहला संस्कृत श्लोक है। आप रामायण लिखनी शुरू करो। पहले संस्कृत श्लोक के बाद महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण लिखी और वह रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाए। ये कहानी बच्चों की कहानियों में से सबसे अच्छी कहानी है। 2 राजा दशरथ को श्राप। दशरथा को श्राप किसने और क्यों दिया था। रामायण की कहानियाँ। श्रवण कुमार अपने दृष्टिहीन माता पिता को पानी पिलाने के लिए नदी पर पानी भरने जाते हैं। राजा दशरथ जंगल में शिकार खेलने आते हैं। दशरथ शब्द भेदी बाण चलाने में पारंगत होते हैं। श्रवण कुमार पानी भरने के लिए नदी पर पहुंचते हैं। राजा दशरथ को लगता है कि जल पीने के लिए कोई जानवर आया है। वे उसी वक्त बिना सोचे समझे शब्द भेदी बाण चला देते हैं। बाण श्रवण कुमार की छाती में लगता है और वे जोर से चीखते हैं।
उनकी चीख सुनकर राजा दशरथ नदी की ओर दौड़ते हैं। श्रवण कुमार अंतिम सांस ले रहे होते हैं। दशरथ उनसे माफी मांगते हैं। मरने से पहले श्रवण कुमार दशरथ से बोलते हैं कि मेरे दृष्टिहीन माता पिता प्यासे हैं, उन्हें ये जल पिला देना। इतना कहते ही श्रवण कुमार अपने प्राण त्याग देते हैं। राजा दशरथ को श्राप। राजा दशरथ श्रवण कुमार के पिता ऋषि शांतनु और माता देवी ज्ञानवती को सारी घटना बड़े शोक से बताते हैं। अपने इकलौते बेटे की मृत्यु के बारे में जानकर ज्ञानवती देवी उसी वक्त मर जाती हैं। श्रवण कुमार के पिता ऋषि शांतनु क्रोध में रोते हुए राजा दशरथ को श्राप देते हैं। जिस प्रकार हमारी मृत्यु के समय हमारा इकलौता पुत्र हमारे पास नहीं है, उसी तरह तुम प्राण त्यागोगे तो तुम्हारा कोई भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। जिस प्रकार अपने पुत्र के वियोग में हम बूढ़े माँ बाप मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण होगी। श्राप देने के बाद ही ऋषि शांतनु प्राण त्यागते हैं। भविष्य में राजा दशरथ अपने सबसे प्रिय पुत्र राम के वनवास के समय मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उस समय लक्ष्मण भी राम के साथ वन चले जाते हैं तथा भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के वहां गए होते हैं। इस प्रकार ऋषि शांतनु का दिया श्राप सच हो जाता है। ये रामायण की लघु कथाओं में से एक है। 3. प्रभु श्री राम जब केवट की नाव में बैठे, फिर क्या हुआ? भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे, तब राम, सीता व लक्ष्मण सरयू नदी को पार कराने के लिए केवट नाव चलाने वाला से कहते हैं। केवट का नाम निषादराज था। वो मछुआरों और नाविकों का मुखिया थे। श्री राम को जब वनवास हुआ, तब वे तामस नदी के पार पहुँचे, जो अयोध्या से 20 की दूरी पर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और श्रृंगारपुर पहुँचे, जो निषाद राजगो का राज्य था। यहीं पर उन्होंने केवट से गंगा पार कराने को कहा। केवट उन्हें देखते ही पहचान गया कि प्रभु श्री राम आए हैं। उसने श्री राम से प्रार्थना की कि वो उनके पैर धोना चाहता है। वो उन्हें तभी अपनी नाव में बैठाएगा। वो कहता है कि मेरी नाव तो काठ की है। केवट श्री राम के चरण छूना चाहता था। श्री राम केवट से जल लाने को और पैर धोने को कहते हैं। राम की आज्ञा पाते ही कठोते में पानी भरकर लाता है और उनके पैर धोता है। गुहराज निषाद ने श्री राम के पैर धोकर अपने आप को धन्य माना। निषाद राज ने राम, सीता और लक्ष्मण जी को गंगा जी पार कराए और राम जी को दंडवत प्रणाम किया। अब राम को संकोच हुआ कि वे केवट को क्या दे। उन्होंने सीता जी की तरफ देखा। सीता जी ने तुरंत ही अपनी रत्नजड़ी अंगूठी निकालकर उन्हें दे दी। प्रभु राम ने केवट को उतराई दी। केवट ने रामचंद्र जी के पैर पकड़ लिए। मेरी दैख दरिद्रता आज सब खत्म हो गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, आज आपने मेरी सारी गरीबी दूर कर दी। तब भगवान श्री राम ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। ये बच्चों की अच्छी कहानियों में से एक है। 4. रामायण सीता हरण की कहानियाँ। राम रावण का युद्ध कब, कैसे और क्यों हुआ? भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे, तो वे घूमते घूमते पंचवटी पहुँचे। ये जगह उन्हें बहुत सुंदर लगी। उन्होंने वनवास के आखिरी समय में वहीं रहने का फैसला किया। उन्होंने पंचवटी में गोदावरी के किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाई और राम, सीता और लक्ष्मण वहीं रहने लगे। राम और लक्ष्मण से शूर्पणखा का मिलना। एक दिन राक्षस कन्या शूर्पणखा घूमते घूमते गोदावरी नदी पहुंच गई। पंचवटी में उसने श्री राम को देखा। उसे वे बहुत सुंदर लगे और उसने भगवान राम को शादी का प्रस्ताव दे दिया। उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया और सीता जी की तरफ इशारा करके बताया कि वे उनकी पत्नी हैं। राम ने मजाक में शूर्पणखा से कहा कि मेरा छोटा भाई मुझसे भी सुंदर है, आप उसे विवाह का प्रस्ताव दो। शूर्पणखा ने लक्ष्मण से शादी की इच्छा बताई। लक्ष्मण ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि मैं तो भगवान राम और सीता जी का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम ही दासी बन जाओगी। शूर्पणखा ने इतना सुनते ही सीता जी पर हमला बोल दिया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। रामायण की कहानी का मुख्य कारण। शूर्पणखा अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने बड़े भाई लंकापति रावण के पास पहुँची और रावण को युद्ध के लिए उकसाया। रावण से सीता की सुंदरता का बखान किया।
रावण अपने पुष्पक विमान पर बैठकर राक्षस मारीच के पास पहुंचा और उसे अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। मारीच इस बुरे काम को करना नहीं चाहता था, लेकिन मृत्यु के डर से उसने रावण की बात मान ली। मारीच सोने के हिरण का रूप रखकर सीता के सामने से दौड़ा। सीता जी ने श्री राम से हिरण पकड़ने को कहा। प्रभु राम ने लक्ष्मण को सीता का ध्यान रखने को कहा और हिरण के पीछे दौड़े। हिरण के पीछे पीछे दौड़ते शाम हो गई। राम ने हिरण को तीर मारा और वह चिल्लाया, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण, सीता सीता। सीता जी डर गईं और लक्ष्मण को राम की मदद के लिए भेज दिया। लक्ष्मण सीता की सुरक्षा के लिए एक रेखा कुटिया के चारों ओर खींच देते हैं। सीता मैया से कहते हैं कि भाभी ये लक्ष्मण रेखा है, इसके अंदर कोई नहीं आ सकता, आप इसके बाहर पांव मत रखना। सीता माता मान जाती हैं। रावण लक्ष्मण के जाने का इंतजार करता है, लेकिन लक्ष्मण रेखा के कारण कुटिया में घुस नहीं पाता। वह सीता माता को कुटिया से बाहर निकलने की योजना बनाता है। वो एक भिक्षुक का रूप धर लेता है और आवाज लगाता है, भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। सीता भिक्षा देने लगती है। कपटी रावण गुस्सा दिखाता है कि मैं बंधन में बंधी भिक्षा नहीं लूंगा, आप बाहर आकर मुझे भिक्षा दो। देवी सीता ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा के बाहर पांव रखा, रावण अपने असली रूप में आ गया और सीता को जबरदस्ती उठाकर अपने पुष्पक विमान में बैठा लिया और लंका ले गया। इस तरह सीता माता का हरण हुआ। रामायण की कहानियाँ बच्चों को बहुत सारी सीख देती है। ये बच्चों की अच्छी अच्छी कहानियों में से एक है। 5. लंका दहन रामायण की कहानियाँ। ये रामायण की कहानियों में से एक बहुत ही रोचक कहानी है। भगवान राम सीता जी और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में जा रहे थे। एक दिन लंका का राजा रावण सीता को उठाकर ले गया। अब राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढने जंगल में निकल जाते हैं और वहाँ उन्हें भगवान शिव के वानर अवतार हनुमान जी मिले। वे श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। श्री राम ने उन्हें सीता हरण के बारे में बताया। हनुमान जी उन्हें बंदरों के राजा सुग्रीव के पास ले गए। राम और सुग्रीव में बहुत दोस्ती हो गई और वे सब मिलकर सीता जी को ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वे समुद्र के किनारे पहुंच गए। अब समस्या ये थी कि समुद्र को पार कैसे किया जाए और माता सीता के पास सूचना कैसे पहुंचाई जाए। हनुमान जी ने बताया कि उन्हें ऐसी जादुई शक्ति प्राप्त है कि वे हवा के रास्ते से समुद्र को पार कर सकते हैं। अब हनुमान जी ने कहा कि सीता जी मुझे कैसे पहचानेगी। श्री राम ने उन्हें अंगूठी दी और कहा कि सीता को यह अंगूठी देना और कहना कि बहुत जल्दी श्री राम आपको छुड़ाने आएंगे। हनुमान जी हवा के रास्ते समुद्र को पार कर लंका पहुंच जाते हैं और वे अशोक वाटिका पहुंचते हैं, जहां रावण ने सीता जी को कैद कर रखा था। श्री राम की अंगूठी देते हैं और कहते हैं कि श्री राम आपको छुड़ाने बहुत जल्दी आने वाले हैं। माता सीता अपनी जुड़ावनी हनुमान जी को देती हैं और कहती हैं कि ये प्रभु राम को देना और उनसे कहना कि सीता जी उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। हनुमान जी को बहुत भूख लगी और सीता जी से फल तोड़कर खाने की आज्ञा लेते हैं। अब उनके मन में शरारत जगती है। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना शुरू कर देते हैं। उन्हें सैनिक पकड़ने आते हैं तो वे खूब उत्पात मचाते हैं। पूरी अशोक वाटिका जो बहुत ही सुंदर थी उसमें उछल कूद करते हैं। लंकापति रावण के पास खबर पहुंचती है। वो अपने पुत्र अक्षय कुमार को वानर का वध करने के लिए भेजते हैं, लेकिन हनुमान जी उसे अक्षय कुमार को ही मार देते हैं। अब तो रावण बहुत क्रोधित हो जाता है। वो अपने दूसरे बेटे इंद्रजीत को पकड़ के लाने का आदेश देता है। इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को बेहोश कर देता है और उन्हें नागवश शक्ति से बांधकर सभा में ले जाता है। रावण को देखकर हनुमान जी बहुत हंसते हैं। रावण को बताते हैं कि उन्हें प्रभु श्री राम ने भेजा है। तुम सीता जी को छल से चुरा लाए हो, उन्हें वापस कर दो, नहीं तो भगवान राम तुम्हें मार देंगे। ये सुनकर रावण जोर से हंसता है और अपने सैनिकों को हनुमान जी को मारने के लिए आदेश देता है। रावण का भाई विभीषण रावण को समझाता है कि दूत को मारना नियमों के खिलाफ है। रावण अपनी सभा से पूछता है कि हनुमान को क्या सजा दी जाए।
सभी लोग कहते हैं कि बंदर को अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है। इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ लंबी करनी शुरू कर दी। अब वे कपड़ा बांधे जाएं और हनुमान जी पूंछ लंबी करते जाए। राज्य का सारा तेल और कपड़ा उनकी पूंछ में ही लग गया। अब पूंछ को आग लगा दी गई। हनुमान जी की पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी ने एक महल से दूसरे महल में कूदना शुरू कर दिया। पूरी लंका को आग लगा दी। सिर्फ विभीषण का महल छोड़ दिया। समुद्र में जाकर अपनी पूंछ की आग बुझाई और वापस लौट गए। ये बच्चों की अच्छी अच्छी कहानियाँ में से एक है। 6. कुंभकर्ण की नींद। कुंभकर्ण की नींद। रामायण में रावण के भाई कुंभकर्ण भी अद्भुत पात्र हैं। वो अपने बड़े शरीर और अपनी लंबी और गहरी नींद के कारण प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि राक्षसों का वंशज होने के बावजूद कुंभकर्ण वीर और होशियार था। उसके बल से देवों के राजा इंद्र भी जलते थे। एक बार तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से खुश हो गए और वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र को भय था कि कुंभकर्ण स्वर्ग का राज न मांग ले। इंद्र ने सरस्वती जी के साथ मिलकर योजना बनाई। सरस्वती जी ने कुंभकर्ण की जीभ को बांध दिया और कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निद्रासन मान लिया। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही तथास्तु बोल दिया। रावण सारी योजना भांप गया। उसने ब्रह्मा जी से वरदान वापस लेने को कहा। ब्रह्मा जी ने वरदान वापस लेने की एक शर्त रखी कि कुंभकर्ण 6 माह सोएगा और 6 महीने जागेगा। रावण मान गया। राम रावण के युद्ध के समय भी कुंभकर्ण सो रहा था। बहुत जगाने के बाद वह नींद से उठा। ये बच्चों की मजेदार कहानियों में से एक है। 7. हनुमान जी को बजरंगबली क्यों कहते हैं और सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं? श्री राम भक्त हनुमान जी को बजरंगबली क्यों कहा जाता है? इस संबंध में 2 कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार ये माना जाता है कि हनुमान जी बहुत बलशाली हैं। उनका शरीर वज्र जैसा है, इसलिए उन्हें बजरंगबली कहते हैं। दूसरी कथा के अनुसार माना जाता है कि एक बार सीता माता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। हनुमान जी ने देवी सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा तो उत्सुकतावश उन्होंने पूछा कि ये माता, आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि वे अपने पति श्री राम की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं। हनुमान जी भगवान राम से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए माता सीता की बात सुनकर उन्होंने सोचा कि अगर थोड़ा सा सिंदूर लगाने से प्रभु राम का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वे पूरे शरीर पर सिंदूर लगाएंगे। इससे तो भगवान राम अमर हो जाएंगे। यही सोचकर उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। हनुमान जी को देखकर प्रभु राम खुश हो गए और कहा, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से लोग आपको बजरंगबली के नाम से जानेंगे। बजरंग का अर्थ नारंगी होता है और बली का अर्थ बलशाली है। ये थी बच्चों के लिए कुछ कहानियाँ। आशा करते आपको पसंद आई होगी। बोलो की कहानी हमने गूगल से ली है। इसमें कुछ बातें सही तो कुछ गलत भी हो सकता है। बोलो जय श्री राम।